नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार और दोस्ती क्या होती है और एक राजा का असली फर्ज क्या है। ये कहानी हमें जीवन के कुछ सबसे जरूरी सबक सिखाएगी। आइए कहानी शुरू करते हैं। नयनपुर नाम के एक गांव में एक मशहूर व्यापारी रहता था जिसका नाम था सेठ धनपाल। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी यशोदा और उसका इकलौता बेटा अनूप थे। जब अनूप जवान हुआ तो अचानक एक दिन उसके पिता का निधन हो गया। पिता के देहांत के बाद अनूप अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया। लेकिन समय का खेल ऐसा हुआ कि अपने पिता की संपत्ति पाते ही अनूप ने पैसा बेहिसाब तरीके से खर्च करना शुरू कर दिया। वह हर समय अपने स्वार्थी दोस्तों से घिरा रहता। उसके दोस्तों ने अनूप की दौलत का खूब फायदा उठाया। उसके दोस्त हर रोज नए नए बहाने बनाकर उससे खूब धन इकट्ठा करते रहे। अनूप ने भी कभी अपने दोस्तों को मना नहीं किया। धीरे धीरे अनूप की सारी संपत्ति खत्म हो गई और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसकी माँ यशोदा अक्सर उसे समझाती कि बेटा, यह तुम्हारे सारे दोस्त बहुत ही स्वार्थी है। जब तक तुम्हारे पास धन है तभी तक यह तुम्हारे दोस्त है, बाद में ये तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। लेकिन अनूप ने अपनी माँ की बातों की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं दिया। वह ऐसी बातों को एक कान से सुनता और दूसरे कान से निकाल देता था। हालात यहां तक आ गए कि अनूप के पास अब जमीन, जायदाद, धन, दौलत कुछ नहीं बचा था और उसके स्वार्थी दोस्त ऐसे गायब हो गए जैसे उनका कोई वजूद ही ना हो। अब अनूप को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी दौलत के चले जाने का इतना दुख नहीं था जितना कि अपने दोस्तों के द्वारा की गई धोखेबाजी का। जब अनूप की मां ने उसे दुखी देखा तो उसे समझाते हुए कहने लगी, बेटा, दुखी होने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वह हो चुका। अगर तुमने मेरा कहा माना होता तो आज यह दिन देखना न पड़ता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। तुम चिंता मत करो, मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम इन्हें बेचकर अपना कोई काम धंधा शुरू कर लो। लेकिन खबरदार, अब अगर तुमने किसी स्वार्थी इंसान को अपना दोस्त बनाया तो फिर तुम्हारी सहायता कोई नहीं कर सकता। अनूप के पास अब कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी माँ की बात मान ली और माँ के जेवर बेचकर उसने कारोबार शुरू कर लिया। कुछ ही दिनों में उसका कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। लेकिन अपने दोस्तों से मिलने की पुरानी आदत की वजह से वह अब कुछ बेचैन सा रहने लगा था। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अपने दोस्तों के बिना नहीं रह सकता। माँ कहने लगी, चलो ठीक है बेटा, तुम अगर दोस्तों के बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरी एक बात मान लो। तुम रोज एक नए दोस्त के साथ अपना समय गुजार लिया करो। एक बार किसी दोस्त के साथ खाना खाने के बाद तुम न तो दोबारा उसके साथ कभी खाना खाओगे और न ही उसे अपने घर बुलाओगे। मतलब ये है कि दोबारा से उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखोगे। अनूप ने सोचा कि गांव के दोस्तों के साथ तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं उनसे कोई मतलब न रखूं। इसलिए मैं ऐसा करता हूं कि यहाँ कस्बे में आने वाले नए मुसाफिरों में से मैं हर रोज किसी न किसी को अपने घर में ले आया करूंगा। उन्हें खाना खिलाकर सुबह विदा कर दिया करूंगा। ये सोचकर अनूप शाम को अपने गांव के बाहर बने हुए एक पुल पर जा बैठता और जो भी मुसाफिर वहां से जाता हुआ दिखाई देता, अनूप उसे अपने घर में ले आता। उसे खाना खिलाता, घर में सुलाता और उससे खूब बातें करता और फिर सुबह उसे विदा कर देता। इस तरह से अनूप अब बहुत ही खुश था। उसे रोज एक नया दोस्त मिल जाता और उसका मन भी लगा रहता था और साथ ही स्वार्थी दोस्तों से उसका पीछा भी छूट गया था। एक दिन की बात है, वह रोज की तरह पुल पर बैठा हुआ किसी नए मुसाफिर का इंतजार कर रहा था कि तभी वहां से एक सौदागर अपने एक नौकर के साथ वहां से गुजरा। अनूप ने उसे देखते ही पहले तो उसे नमस्कार किया और फिर उन्हें अपने घर पर आकर खाना खाने का निमंत्रण दिया। दरअसल वह सौदागर उस राज्य का राजा महेंद्र था जो भेष बदलकर वहां से गुजर रहा था। अनूप इस बात से अनजान था और वह उसे अपने साथ अपने घर में ले आया। उसे खाना खाने और वह रात अपने घर में बिताने का निमंत्रण दिया। सौदागर के वेश में राजा ने अनूप की बात को मान लिया और वह अनूप के साथ उसके घर चला गया। राजा को जब यह पता चला कि अनूप ऐसे ही रोज नई नई मुसाफिरों को अपने घर में लाकर खाना खिलाता है और सुबह उन्हें विदा कर देता है, राजा ने सोचा इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। इसके बाद अनूप, राजा, राजा के नौकर और अनूप की माँ सभी ने वहीं पर बैठकर खाना खाया और फिर वे लोग बातें करने लगे।
बातों बातों में राजा ने यह मालूम करना चाहा कि अनूप इस तरह से लोगों को अपने घर में बुलाकर खाना क्यों खिलाता है। तो अनूप ने उसे अपने धोखेबाज मित्रों के बारे में और अपनी मां की नसीहत के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। अब रात काफी हो चुकी थी। राजा ने अनूप से कहा कि अनूप, तुमने जो हमें दावत दी है और अपने घर में हमें आसरा दिया है, इसके बदले में मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। अनूप कहने लगा, श्रीमान, भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है, बल्कि मैं तो आपका एहसानमंद हूं कि आप मेरे घर पर आए और खाना खाया। राजा ने कहा, अनूप, मुझे तुम्हारे यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा लगा। माना कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, फिर भी अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूं। अनूप बोला, मित्र, वैसे तो मुझे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। हाँ, मेरे दिल में एक इच्छा है, परंतु उस इच्छा के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। सौदागर बने हुए राजा ने कहा, अनूप, तुम मुझे बताओ तो सही कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। तो अनूप कहने लगा, हमारे गांव का जो प्रधान है वह और उसके साथी बहुत ही दुष्ट है। पूरे गांव के लोग उनसे परेशान हैं, लेकिन कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर भगवान ने मुझे एक दिन के लिए राजा बना दिया तो मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी 7 पीढ़ियां तक याद रखेंगी। अनूप की बात सुनकर राजा मुस्कुराने लगा और कहने लगा, भगवान करे कि तुम्हारी यह इच्छा अवश्य पूरी हो जाए। राजा ने मन में सोचा कि जैसे भी हो, अब मैं इसे एक दिन का राजा तो बनाकर रहूंगा। ये सोचकर राजा ने बेहोशी की दवा अनूप से नजर बचाकर पास में ही रखे हुए दूध के गिलास में मिला दी और फिर वह दूध अनूप को दिया। कहने लगा, लो भाई अनूप, तुम अपना दूध पी लो। मैंने तो पी लिया है और फिर हम लोग सो जाते हैं। अनूप ने दूध पिया और वहीं पर बेहोश हो गया। राजा ने अपने नौकर से कहा कि इसे उठाकर जल्दी से जल्दी महल में पहुंचा दो। नौकर ने उसे उठाया और फिर घर के पिछले दरवाजे से वो महल की तरफ चले गए। अनूप की मां को इस बात की खबर नहीं थी। महल पहुंचकर राजा ने अपने बाकी नौकरों को आदेश दिया कि अनूप के कपड़े उतारकर उसे राजा की पोशाक पहना दी जाए और फिर उसे राजा के बिस्तर पर लेटा दिया जाए। कल शाम तक अनूप को ही राजा समझकर उसका पूरा सम्मान किया जाएगा और उसके हर आदेश का पालन किया जाएगा। राजा ने अपने मंत्री को बुलवाया और कहा कि यह आदमी कल मेरी जगह पर दरबार में बैठेगा। इसके आदेश का पालन वैसे ही करना होगा जैसे कि मेरे आदेश का पालन होता है। सारे कामकाज रोज की ही तरह किए जाएंगे। अपने मंत्री को सारी बातें समझाकर राजा अपने ही महल में एक ऐसी जगह पर छुपकर बैठ गया जहां से वह अनूप की हर हरकत को देख सकता था। अनूप को शाही पोशाक पहनाकर राजा के बिस्तर पर लेटा दिया गया। सुबह हुई तो एक दासी ने अनूप को जगाया और कहने लगी, महाराज, सुबह हो चुकी है। अनूप ने जब आंखें खोली तो चौंक कर रह गया कि अचानक मुझे जगाने के लिए यह कौन आया है। वह कभी अपने आप को देखता तो कभी उस सुंदर दासी को तो कभी महल को। सोचने लगा कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं। वह फिर से आंखें बंद करके लेट गया। उसे लगा कि शायद रात को उसे सौदागर के साथ बातें करते हुए राजा का जिक्र आया था। बस शायद मैं वही सपना देख रहा हूं। जब अनूप ने दोबारा से सोने के लिए आंखें बंद की तो एक दासी ने फिर से अनूप को जगाया कि महाराज, जल्दी से उठिए। यह सुनकर अनूप झट से उठ गया और सोचने लगा कि क्या भगवान ने मेरी सचमुच सुन ली और मुझे राजा बनवा दिया। इतने में एक लंबी चौड़ी कदकाठी का आदमी वहां पर आया और कहने लगा, आप ठीक तो हैं? जल्दी कीजिए, दरबार का समय हो गया है। सारे दरबारी आपका इंतजार कर रहे हैं। अनूप अब और भी ज्यादा हैरान हो चुका था। वह उस आदमी से कहने लगा, तुम किससे बातें कर रहे हो? वह आदमी बोला, आपसे महाराज। अनूप ने कहा, देखो भाई, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मैं कोई राजा बाजा नहीं हूं। वह आदमी बड़ी ही विनम्रता से बोला, यह कैसे हो सकता है? मैं आपका गुलाम हूं, आपको कैसे भूल सकता हूं? महाराज, लगता है आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। अनूप ने हैरानी से पास ही खड़ी हुई दासी से पूछा, तुम बताओ मैं कौन हूं? दासी ने कहा, आप हमारे महाराज हैं। अनूप की समझ में अब कुछ भी नहीं आ रहा था कि उसके साथ यह सब क्या हो रहा है। कल तक वह एक मामूली आदमी था, आज अचानक वह राजा कैसे बन गया।
तभी उसके पास खड़े हुए आदमी ने फिर से कहा, महाराज जल्दी कीजिए, दरबार में फरियादी आपकी राह देख रहे हैं। और फिर जल्दी से उठकर अनूप महल की तरफ चल दिया। वह जिधर से भी गुजरता सभी उसे झुककर प्रणाम करते। इसी तरह से घूमता हुआ अनूप दरबार में जा पहुंचा। वह राजा के सिंहासन पर बैठ गया। अब मंत्री ने फरियादियों को बुलाना शुरू किया, लेकिन सबसे पहले अनूप ने यह आदेश दिया कि नगर के कोतवाल को उसके सामने हाजिर किया जाए। कोतवाल उसी समय पेश हुआ। अनूप ने अपने गांव का नाम पता बताकर कहा कि वहां के प्रधान और उसके साथियों को मुंह काला करके देश निकाला दे दिया जाए, और उन्हें यह भी बता दिया जाए कि यह सजा उन्हें इसलिए दी गई है क्योंकि उन्होंने पूरे गांव को परेशान कर रखा था। अनूप के आदेश के अनुसार सब कुछ कर दिया गया। प्रधान और उसके साथियों को देश निकाला दे दिया गया। इसके बाद अनूप ने आदेश दिया कि इसी गांव में अनूप नाम का एक लड़का रहता है, उसकी मां को 1000 सोने के सिक्के पहुंचा दिए जाए। राजा का आदेश पाते ही यह काम भी पूरा हो गया। दरबार की कार्यवाही खत्म करने के बाद अनूप को खाना खाने के लिए ले जाया गया। वहां पर अनेक प्रकार के पकवान रखे हुए थे, ऐसे ऐसे पकवान जो अनूप ने अपनी पूरी जिंदगी में खाना तो दूर की बात कभी देखे तक नहीं थे। अनूप ने भरपेट खाना खाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ यह सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद अनूप को एक दूसरे कमरे में ले जाया गया जो बहुत ही सुंदर और आलीशान था। वह कमरा देखकर अनूप आश्चर्यचकित हो गया। तभी एक लड़की वहां पर हाजिर हुई और अनूप के सामने मनमोहक नृत्य करने लगी। उस लड़की का नाच देखकर अनूप मंत्रमुग्ध हो गया। इसी दौरान एक दासी ने उसे एक प्याले में शरबत के साथ बेहोशी की दवा पिला दी। शरबत पीते ही अनूप बेहोश हो गया। तभी राजा ने आदेश दिया कि इसके शरीर से राजा की पोशाक उतारकर इसे पहले वाले कपड़े पहना दिए जाए और इसे घर भेज दिया जाए। राजा के आदेश का पालन किया गया और अनूप के घर के पिछले दरवाजे से उसे वापस उसके घर में छोड़ दिया गया। सुबह जब अनूप की आंख खुली तो उसने फिर से अपने आप को अपने पुराने घर में पाया। उसने अपनी आंखों को खूब मसल मसल कर देखा, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसने दासियों को नाम ले लेकर पुकारा, मगर कोई भी उसके पास नहीं आई। आखिरकार चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी मां उसके पास आई और बोली, क्या हुआ बेटा, ये तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अनूप ने जब अपनी मां को अपने सामने देखा तो बोला, तुम किसे अपना बेटा कह रही हो? मां ने कहा, अरे तू अपनी मां को नहीं पहचानता? अनूप बोला, खबरदार, इज्जत से पेश आओ। कौन अनूप? मैं तो इस राज्य का राजा हूं। अब उसकी मां परेशान हो गई और सोचने लगी कि शायद मेरा बेटा पागल हो चुका है। ये कैसी बहकी बहकी बातें करने लगा है। वह अपने बेटे को समझाने लगी, बेटा होश में आओ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी बातें कोई सुन ले और हमारी शामत आ जाए। अब जाकर अनूप को होश आया तो वह बोला, मां, क्या सच में मैं अनूप हूं? हाँ बेटा, तू अनूप है, मेरा बेटा, और यह तेरा ही घर है। अनूप बोला, मां, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि यह सब मेरे साथ क्या हुआ। उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा भला तू यहाँ का राजा कैसे हो सकता है? हाँ, लेकिन राजा तो वह है और भगवान उसे लंबी उम्र दे जिसके आदेश पर हमारे गांव के प्रधान को देश निकाला दे दिया गया और साथ ही मुझे 1000 स्वर्ण मुद्राएं भी दी गई है। यह सुनकर अनूप एक बार फिर से गुस्से में आ गया और कहने लगा, इसका मतलब मैं ही राजा हूं। मैंने ही कोतवाल को आदेश दिया था कि हमारे गांव के प्रधान को देश निकाला दे दिया जाए और तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाए। अपने बेटे की बातें सुनकर उसकी मां ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि हे भगवान, मेरा बेटा पागल हो गया है। उसका शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग भी वहां पर आ गए। धीरे धीरे ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने अनूप को पागल समझकर पागल खाने में भिजवा दिया, जहां पर सिपाहियों ने उसकी काफी पिटाई की। लेकिन इसके बाद भी अनूप अपने आप को राजा ही कहता रहा। अनूप को पागल खाने में बंद कर दिया गया। जब उसे वहां पर रहते हुए 15 दिन बीत गए तो एक दिन उसकी मां उससे मिलने के लिए आई। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर वह रोने लगी और बोली, बेटा क्या तू अब भी यही समझता है कि तू यहाँ का राजा है? अपनी मां की बात सुनकर अनूप कहने लगा, मां, मुझे माफ कर दो, मैं अनूप हूं, तुम्हारा बेटा। मुझसे बड़ी गाहलती हो गई, मैं शायद पागल हो गया था।
माँ ने पागल खाने के अधिकारी से प्रार्थना की कि वह अपने बेटे को घर ले जाना चाहती है। अधिकारी ने माँ पर तरस खाकर अनूप को ले जाने दिया। अब अनूप की माँ ने अपने बेटे को अच्छे से खाना खिलाया। कुछ दिन बीते तो अनूप पहले की तरह अपने गांव में अपना मन लगाने लगा। उसने फिर से अपना कारोबार संभाल लिया था। वह फिर से पुल पर जाकर बैठने लगा और अजनबी मुसाफिरों को घर लाता, उन्हें खाना खिलाता, रात बिताकर उन्हें सुबह विदा कर देता। एक शाम को फिर से उस रास्ते पर सौदागर के रूप में राजा उससे मिलने के लिए आया, लेकिन इस बार अनूप ने राजा को देखते ही अपना मुंह फेर लिया। राजा समझ गया कि अनूप उससे नाराज है। राजा ने अनूप से कहा कि पुरानी बातों को भूल जाओ। अनूप, मैं आज रात भी तुम्हारे ही घर पर बिताना चाहता हूं। अनूप पहले तो इस बात पर राजी नहीं हुआ, परंतु राजा के बार बार कहने पर वह उसे अपने घर ले जाने को तैयार हो गया। घर पहुंचकर अनूप ने राजा को अपने साथ बीती हुई सारी घटनाओं के बारे में बताया और कहने लगा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मेरे शरीर पर अभी भी पागल खाने की पिटाई के निशान है। यह देखकर राजा को अनूप पर दया आ गई और साथ ही राजा खिलखिलाकर हंसने लगा। राजा ने अपनी सच्चाई अनूप को बताते हुए कहा, अनूप, असल में मैं इस राज्य का राजा हूं। जब मैं पिछली बार भेष बदलकर अपने राज्य के भ्रमण पर निकला था तो मैं ही तुम्हारे घर में आया था और मैंने ही तुम्हारे दूध में बेहोशी की दवा मिलाई और तुम्हें अपने महल में ले गया। इसके बाद राजा ने सारी कहानी अनूप को विस्तार से बता दी और साथ ही अनूप से यह भी कहा, क्योंकि तुम एक दिन का राजा बनकर प्रधान को दंड देना चाहते थे, इसीलिए मैंने तुम्हें एक दिन का राजा बनाया था। परंतु सच मानो, तुम एक बहुत ही सच्चे और ईमानदार इंसान हो। तुम्हारे जैसे इंसान की मैं कद्र करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे महल में नौकरी कर लो। वहां पर तुम्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। मैं अपने राज दरबार में तुम्हें नौकरी पर रख लूंगा। यह सुनकर तो अनूप के सारे दुख दर्द दूर हो गए और वह खुशी से उछल पड़ा। फिर वह महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, सच में आप बहुत ही दयालु हैं। मैं आज ही अपनी मां के साथ आपके महल में नौकरी करने को तैयार हूं। और फिर इसके बाद राजा अनूप को लेकर अपने महल में आ गया। उसे अपने दरबार में नौकरी पर रख लिया। उसको रहने के लिए एक बड़ा ही आलीशान मकान दिया गया। अब अनूप और उसकी मां के दिन बड़े ही सुख से बीतने लगे थे। कुछ दिनों के बाद अनूप की शादी एक बहुत ही सुंदर लड़की से हो गई और वह चैन की बंसी बजाते हुए अपना जीवन बिताने लगा। विजयगढ़ के राजा जयपाल के कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन संतान का सुख नहीं मिला। अब इसे भाग्य का करिश्मा ही कहिए कि बुढ़ापे में आकर उनकी पत्नी ने एक संतान को जन्म दिया। ये संतान एक कन्या थी। राजा को पुत्र की इच्छा थी जो उनके वंश को आगे बढ़ाता, परंतु पुत्री को भी उन्होंने परमात्मा का आशीर्वाद समझा और उसे स्वीकार कर लिया। दुर्भाग्य से कुछ ही दिनों के बाद रानी की मृत्यु हो गई। अब राजा जयपाल ने ही अपनी बेटी का पालन पोषण किया। राजा ने अपनी बेटी को एक बेटे की तरह से पाला। उसे वह सारी विद्याएं सिखाई जो एक बेटे को सिखाई जाती है। उसे घुड़सवारी, तलवारबाजी सब कुछ सिखाया गया, क्योंकि राजा अपनी बेटी को ही अपनी राजगद्दी सौंपना चाहता था। इसलिए राजा ने उसकी परवरिश एक बेटे की तरह की थी। धीरे धीरे राजकुमारी बड़ी होती जा रही थी। दूसरी तरफ राजा का बुढ़ापा भी अब बढ़ता जा रहा था। उसे चिंता होने लगी कि अपने जीते जी वह राजकुमारी को राजपाट सौंप पाएगा या नहीं। बुढ़ापे की वजह से अब वह बीमार भी रहने लगा था, जिसके कारण अपने राजकाज के कामों को वह ठीक से संभाल नहीं पा रहा था और धीरे धीरे प्रशासन पर उसकी पकड़ कमजोर होती जा रही थी। राजा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसके मंत्रियों ने मनमानी करना शुरू कर दी थी। मंत्रियों ने अपने अधिकारों का फायदा उठाते हुए कई बेईमान लोगों को राज्य का अधिकारी नियुक्त कर दिया था। इन अधिकारियों के प्रजा पर जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। यह व्यापारियों से मोटा कर वसूल करते और किसानों पर दुगना लगान लगाते, जिसकी वजह से प्रजा में बेचैनी फैलना शुरू हो गई थी। बस हर तरफ महंगाई और अन्याय का ही बोलबाला था। मंत्री अपनी प्रजा के दुखों को बूढ़ी राजा तक पहुंचने ही नहीं देते थे, बल्कि राजा को यह बताया जाता था कि राज्य में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मंत्रियों को तो बस इस बात का इंतजार था कि कब राजा मरे और वह राजगद्दी पर कब्जा कर ले।
वक्त धीरे धीरे गुजरा। राजकुमारी अब 16 साल की हो चुकी थी। एक रात की बात है, जब राजकुमारी अपने कमरे में सो रही थी तो वह अचानक हड़बड़ाकर उठ गई। जो सपना उसने देखा था उसके बारे में सोचने लगी। उसने आज फिर से वही सपना देखा था जो पिछली 3 रातों से वह देखती हुई आ रही थी। वह सपना इतना डरावना था कि राजकुमारी परेशान हो जाती है। उसे अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आ रहा था जो वह पिछली 3 रातों से लगातार देख रही थी। सपने में उसने देखा कि वह एक वीरान जंगल में खड़ी है और उसके चारों तरफ मकड़ी का जाल बना हुआ है। राजकुमारी उस जाल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन बेबस और लाचार थी कि तभी एक बड़ा सा खूंखार मकड़ा उस जाल पर बैठा हुआ था। राजकुमारी ने अपने गुरु से सुना था कि मनुष्य के सपनों का संबंध उसकी जिंदगी से होता है। मनुष्य दिन भर जो सोचता है वही रात के समय उसे सपने में दिखाई देता है, और ये सपने मनुष्य को आने वाले खतरों के बारे में सावधान करते हैं। इसीलिए वह सोच रही थी कि बार बार एक ही तरह का सपना आखिर क्यों आ रहा है। क्या यह किसी आने वाले खतरे का संकेत है? जब सुबह हुई तो एक दासी ने आकर कहा कि महाराज ने आपको अपने कमरे में बुलाया है। आदेश पाते ही राजकुमारी उठी और तैयार होकर अपने पिता से मिलने के लिए पहुंच गई। बात दरअसल यह थी कि राजकुमारी अब 16 बरस की हो चुकी थी और महाराज ने उसे राजपाट सौंपने का फैसला कर लिया था। राजकुमारी के आते ही राजा ने कहा, बेटी, मैं बुढ़ापे और बीमारी के कारण बहुत ही कमजोर हो चुका हूं। इसलिए यह साम्राज्य जो कि हमारे पूर्वजों ने बड़े ही बलिदान देकर खड़ा किया है, इस पर अब मेरी पकड़ कमजोर होती जा रही है। बरसों से मैं बस इसी इंतजार में था कि कब मैं यह राजगद्दी तुम्हें सौंप दूं। अब समय आ गया है। राजकुमारी ने कहा, लेकिन पिताजी, मैं अभी अपने आप को यह जिम्मेदारी संभालने के लायक नहीं समझती। आपकी यह इच्छा मेरे सर आंखों पर है, परंतु राज्य का भार संभालने से पहले मुझे कुछ समय चाहिए। राजा ने पूछा, वह किस लिए बेटी? राजकुमारी बोली, पिताजी, मैंने अपने गुरुजी से सीखा है कि एक अच्छा राजा वही है जो अपनी प्रजा के हालात के बारे में पूरी जानकारी रखता हो, उनकी समस्याओं को सुनता हो और उन समस्याओं को सुलझाने में पूरी तरह से योग्य हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम महल में रहने वाले अपनी प्रजा के दुख दर्द को देख नहीं पाते। अपनी प्रजा के बारे में हम सिर्फ अपने मंत्रियों से ही जान पाते हैं, जो कि हमें पूरी जानकारी नहीं देते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि राजगद्दी पर बैठने से पहले मैं एक आम इंसान की तरह प्रजा के बीच में जाकर कुछ समय रहूं, उनके दुख दर्द को समझूं। राजकुमारी का जवाब सुनकर राजा हैरान था। वह सोच में पड़ गया कि महल की सुख सुविधाओं में पली मेरी बेटी भला एक आम इंसान की जिंदगी कैसे जी पाएगी। तब राजकुमारी ने कहा, पिताजी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। आखिरकार राजा ने अपनी बेटी की बात मान ली और अगले दिन रात के समय राजकुमारी ने साधारण कपड़े पहने और महल से निकल पड़ी। राजा ने अपने 2 भरोसेमंद सिपाहियों को भी उसके साथ भेज दिया। वह दोनों सिपाही भी साधारण लोगों की वेशभूषा में थे। तीनों लोग घोड़ों पर सवार होकर अपने सफर पर चल दिए। सरपट घोड़े दौड़ाते हुए वह राजधानी से काफी दूर एक नगर में जा पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने अपने अपने घोड़े व्यापारियों को बेच दिए और नगर के अंदर दाखिल हो गए। राजकुमारी ने सिपाहियों को पहले से ही समझा दिया था कि अब हम राजकुमारी और तुम सिपाही नहीं हो, बल्कि हम लोग भाई बहन बनकर घूमेंगे और अपनी असलियत को हमेशा छुपाकर रखेंगे। वे तीनों शाम होने तक नगर में दाखिल हो गए। रात बिताने के लिए उन्हें एक सराय की तलाश थी। नगर के बीचों बीच कोतवाली बनी हुई थी, जिसके भवन के बाहर एक वृद्धा कमला जोर जोर से रो रही थी। राजकुमारी को उस पर बड़ा ही तरस आया। वह हमदर्दी से पूछने लगी, बूढ़ी अम्मा, आप रो क्यों रही हैं? कमला ने बताया कि मैं इस नगर के बाहर एक छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरा एक बेटा और एक बेटी है। कुछ दिन पहले हमारे गांव पर लुटेरों ने हमला कर दिया था। मेरा बेटा उन लुटेरों से भिड़ गया। वह बहुत ही बहादुर है और बहुत ही वीरता से लड़ा। देखते ही देखते उसने 2-3 लुटेरों को मौत के घाट उतार दिया। यह देखकर बाकी लुटेरे वहां से भाग गए और इस तरह से मेरे बेटे ने पूरे गांव को लूटने से बचा लिया। लेकिन नगर के नगर रक्षक ने मेरे बेटे को शाबाशी और इनाम देने की बजाय उल्टा उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे खून के इल्जाम में कारागार में डाल दिया।
नगर रक्षक के आदमी कहते हैं कि अपने बेटे को छुड़वाना है तो 500 सोने के सिक्के लेकर आओ। मैं गरीब औरत, भला 500 सोने के सिक्के कहां से लेकर आऊंगी? मैं क्या, अगर पूरी बस्ती भी इकट्ठी हो जाए तो भी 500 सोने के सिक्के जमा नहीं कर सकती। मेरे बेटे को इन जालिमों ने मार मार कर अधमरा कर दिया है। उस बूढ़ी औरत की विपदा सुनकर राजकुमारी को नगर रक्षक पर बड़ा ही गुस्सा आया। वह हैरान थी कि उसके राज्य में ऐसी घटनाएं भी हो रही है और उसे इस बात की खबर ही नहीं है। कुछ सोच विचार करके उसने बुढ़िया से पूछा कि आपके गांव के लोग मिलकर न्याय मंत्री से नगर रक्षक की शिकायत क्यों नहीं करते? तब तक बुढ़िया की चारों तरफ कुछ राहगीर भी इकट्ठे हो चुके थे। उनमें से एक बोला, बेटी, हम नगर के न्याय मंत्री से शिकायत तो तब करेंगे जब हम उससे मिल सकेंगे। उसको मिलने के लिए उसके दरबानों के मुंह सिक्कों से भरने पड़ते हैं, और अगर मुलाकात हो भी जाए तो वह नगर रक्षक के खिलाफ शिकायत सुनता ही नहीं। यह सच्चाई जानकर राजकुमारी के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके देश में प्रजा की ऐसी हालत होगी। परंतु उसने अपनी हैरानी और अपने गुस्से को काबू में रखा और घोड़े बेचकर जो उसे सिक्कों की थैली मिली थी वह उसने बुढ़िया को थमाते हुए कहा, अम्मा जी, इस थैली में 500 सोने के सिक्के हैं। आप इन्हें नगर रक्षक के मुंह पर मारिए और अपने बेटे को छुड़वा लीजिए। राजकुमारी की इस दया पर सभी लोग हैरान थे। बुढ़िया ने प्यार भरी नजरों से राजकुमारी को देखा और उसे आशीर्वाद दिया और फिर नगर रक्षक के पास चली गई। राजकुमारी भी अपने साथियों के साथ आगे निकल गई। इस दौरान वह नगर के बाजारों में से गुजरी, जहां पर उसने कई नौजवान और बूढ़े मजदूरों को देखा। उसने कई मजदूरों से बातचीत की। अगले कई दिनों तक राजकुमारी गांव-गांव, शहर-शहर घूमती रही। इसी दौरान उसने सैकड़ों मजदूर, व्यापारियों और किसानों से बात की। प्रजा के दुखों को समझा। तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि कैसे उसके राज्य के कई बेईमान राज अधिकारियों ने उसकी प्रजा का जीना मुश्किल कर रखा था, और इसकी वजह थी राजगद्दी पर बैठे हुए राजा की लापरवाही। अब वह मन ही मन फैसला कर चुकी थी कि उसे वापस महल लौट जाना चाहिए। अब वह अपने सपने के बारे में भी समझ चुकी थी कि वह घना जंगल उसका राज्य था और वह खूंखार मकरा उसके बेईमान मंत्री थे, जो कि उसके राज्य को अंदर ही अंदर दीमक की तरह चाट जाना चाहते थे। राजकुमारी जब वापस महल पहुंची तो राजा ने आते ही उसका राज तिलक कर दिया और उसे राजगद्दी सौंप दी। राजगद्दी संभालते ही राजकुमारी ने सभी बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया, जिनकी वजह से आम प्रजा पर जुल्म ढाए जा रहे थे। अगर यही सिलसिला कुछ और दिन तक चलता रहता तो अवश्य ही राज्य की प्रजा विद्रोह कर सकती थी। इसके अलावा राजकुमारी ने तुरंत मजदूर और किसानों पर लगाए जाने वाले करों को माफ कर दिया, क्योंकि उसने अपने सफर के दौरान यह जान लिया था कि किसी भी राज्य की असली ताकत उसके सिपाही नहीं बल्कि किसान और मजदूर होते हैं, जो खून पसीना बहाकर फसल उगाते हैं, और उनकी फसलों से ही पूरे राज्य के सिपाही, प्रजा और यहां तक कि राजा का भी गुजारा होता है। राजगद्दी पर बैठने के बाद राजकुमारी ने ऐसे गुप्तचरों को नियुक्त किया जो आम जनता के बीच में जाकर उनका दुख दर्द राजकुमारी तक पहुंचाने का काम करते थे। साथ ही साथ बेईमान मंत्रियों और अधिकारियों की खबर भी उसे देते थे। कहते हैं उस राजकुमारी ने कई सालों तक विजयगढ़ पर राज किया। जीवन में हमेशा दूसरों की भावनाओं को समझना और उनकी मदद करना सबसे बड़ा पुण्य होता है। ये दोनों कहानियां हमें यही सिखाती हैं कि सच्ची खुशी और सम्मान पद से नहीं बल्कि हमारे अच्छे कर्मों से मिलते हैं। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और KTV स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। रामनगर नाम के एक नगर में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। श्यामलाल खेती किसानी करके अपना पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी तुलसी थी। इसके अलावा श्यामलाल के पास एक बहुत ही तगड़ी और सेहतमंद भैंस भी थी। वह भैंस श्यामलाल को अपनी पत्नी तुलसी से भी ज्यादा प्यारी थी। श्यामलाल सुबह शाम उसे घास डालता। जल्दी उठकर वह सबसे पहले अपनी भैंस को नहलाता, साफ करता और फिर उसे चारा खिलाता। इसके बाद वह खेतों में काम करने के लिए निकल जाता। दोपहर के समय उसकी पत्नी उसे खेतों में ही खाना देकर आया करती थी।
शाम ढलने पर जब श्यामलाल अपने घर आता तो सबसे पहले वह सीधा अपनी प्यारी भैंस के पास ही जाता था। उसे चारा खिलाता और फिर उसका दूध निकालता था। श्यामलाल की भैंस सुबह शाम 10-10 सेर दूध देती थी, इसलिए उसके घर में दूध, घी और मक्खन की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी प्यारी भैंस का बहुत ही ख्याल रखता। जब भी श्यामलाल घर पर होता था तो उसका अधिकतर समय अपनी भैंस के साथ ही गुजरता था। उसकी भैंस भी उसको अच्छी तरह से पहचानती थी। जब भी श्यामलाल उसके पास आता तो भैंस बड़े ही प्यार से सिर हिलाती और अपने गले में बंधी हुई घंटी को बजाने लगती। कभी कभी वह श्यामलाल के पैर भी चाटने लगती थी। बस यूं समझ लीजिए कि वह भैंस श्यामलाल के परिवार का एक खास हिस्सा थी। जब भी श्यामलाल अपने खेतों से थका हारा वापस लौटता तो अपनी भैंस को देखकर उसकी सारी थकान दूर हो जाती थी। पूरे रामनगर में श्यामलाल और उसकी भैंस के बहुत चर्चे थे। लेकिन एक रात को तो गजब ही हो गया। रात को सोने से पहले जब श्यामलाल ने अपनी भैंस को तबेले में आखिरी बार देखा था तो भैंस वहीं पर थी, परंतु सुबह उठकर जब वह अपनी भैंस को नहलाने के लिए गया तो भैंस वहां से गायब थी। ये देखकर श्यामलाल की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। वह सोचने लगा, अरे कहाँ गई मेरी भैंस। सोचते सोचते उसका कलेजा मुंह को आने लगा था। उसने जमीन पर गड़ी हुई मजबूत खूंटी को देखा जिसमें भैंस के गले में बंधी हुई रस्सी बंधी रहती थी। खूंटी बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर थी, लेकिन भैंस की रस्सी वहां पर नहीं थी और भैंस गायब थी। कुछ देर तक तो श्यामलाल अपने माथे पर हाथ रखे हुए वहीं पर बैठा रहा और फिर अचानक जोर जोर से चिल्लाया, अरे तुलसी इधर आओ, गजब हो गया। उसकी पत्नी तुलसी भागती हुई वहां पर आई। श्यामलाल ने कहा, भैंस गायब है। तुलसी बोली, क्या भैंस गायब है? कहाँ गायब हुई, कब गायब हुई और क्यों गायब हुई? तुलसी ने एक ही सांस में सवालों की झड़ी लगा दी। श्यामलाल बोला, अरे मुझे क्या मालूम, रात को मैं देखकर गया था तो यहीं पर थी और इस खूंटी से बंधी हुई थी। श्यामलाल ने जमीन में गड़े हुए उस खूंटी की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो तुलसी बोली, अरे खूंटी से बंधी हुई थी तो गायब कैसे हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ही रस्सी खुद छोड़ दी थी? हाँ, बिल्कुल यही हुआ होगा। वैसे भी आप इस दुनिया के सबसे भुलक्कर आदमी हो। श्यामलाल झुंझलाकर बोला, अरे नहीं रे, क्या बात करती हो तुम? और फिर मैंने उसके गले में घंटी भी तो बांध रखी थी। अगर वह यहां से भागती तो उसके गले की घंटी भी जरूर बजती, और तू तो जानती है कि मेरी नींद कितनी कच्ची है। अगर घंटी बजती तो मैं जरूर उठ जाता, लेकिन मैं उठा नहीं, इसका मतलब घंटी नहीं बजी। ये कहने के बाद श्यामलाल अपनी भैंस को याद करके रोने लगा। अपने पति को रोता हुआ देखकर तुलसी प्यार से बोली, अरे भैंस ही तो गायब हुई है, तुम्हारी पत्नी थोड़ी न खो गई है जो तुम इस तरह से रो रहे हो। मुझे तो लगता है कि अगर तुम बाहर निकलकर भैंस को ढूंढोगे तो यही कहीं आसपास मिल जाएगी। अपनी पत्नी की बात श्यामलाल को बिल्कुल ठीक लगी और श्यामलाल अपने घर के आसपास के लोगों से भैंस के बारे में पूछताछ करने लगा। लेकिन भैंस तो किसी भी पड़ोसी के यहां पर नहीं मिली। ढूंढते ढूंढते अब शाम हो चुकी थी। श्यामलाल के गांव रामनगर में शाम के समय बड़े बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे बैठकर पंचायत किया करते थे और वह गांव की छोटी मोटी समस्याओं का हल निकाला करते थे। उस शाम को जब पंचायत बैठी हुई थी तो रोता बिलखता हुआ श्यामलाल भी वहां पर आ पहुंचा। उसे देखकर सरपंच ने पूछा, क्या हुआ श्यामलाल, तू इतना उदास क्यों दिखाई देता है? श्यामलाल बोला, सरपंच जी, मेरी भैंस गायब हो गई है। सरपंच को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई और वह बोला, गायब हो गई है? कहाँ गायब हो गई? आसपास ढूंढो जरा, यहीं कहीं पर होगी। श्यामलाल ने उदास होते हुए कहा, नहीं सरपंच जी, मैंने सब जगह ढूंढ लिया है, परंतु मुझे भैंस कहीं नहीं मिली। सरपंच ने उसे सलाह देते हुए कहा, तो तुम ऐसा करो, कल सुबह महाराज के यहां पर अपनी शिकायत लेकर चले जाओ। अब तो महाराज ही तुम्हारी भैंस का पता लगा सकते हैं, तुम्हें उनके पास जाकर गुजारिश करनी चाहिए। सरपंच की बात सुनकर श्यामलाल मायूस हो गया, क्योंकि अब शाम हो चुकी थी और शाम के समय राज दरबार बंद हो जाता था। श्यामलाल वापस अपने घर लौट आया। उस रात श्यामलाल को नींद नहीं आ रही थी। वह सारी रात करवटें ही बदलता रह गया और अपनी भैंस को याद करके आंसू बहाता रहा। जैसे ही सुबह हुई, श्यामलाल महाराज के दरबार में जाने के लिए तैयार हुआ।
उसने अपनी पत्नी तुलसी को उठाया और कहने लगा, अरे भाग्यवान, तू भी जल्दी से अच्छे कपड़े पहनकर तैयार हो जा, राज दरबार में चलना है। पत्नी कहने लगी, अरे हद करते हो, भला मैं वहां पर जाकर क्या करूंगी? महाराज को क्या मेरी सुंदरता देखनी है? श्यामलाल बोला, अरे तू भी पगली है, तुमसे कहीं ज्यादा सुंदर लड़कियां राजमहल में भरी पड़ी है। महाराज की सेवा करने के लिए जो दासियां हैं वह भी तुझसे कहीं ज्यादा सुंदर होंगी। मैं तो तुझे इसलिए चलने को कह रहा हूं क्योंकि तेरा भाई लक्ष्मण महाराज के शाही तबेले में काम करता है। अगर वहां पर किसी तरह की कोई सिफारिश की जरूरत पड़ी तो तेरा वहां पर होना बहुत ही काम आ जाएगा। तुलसी के लाख मना करने पर भी श्यामलाल नहीं माना। आखिरकार तुलसी को भी तैयार होकर राज दरबार में जाना ही पड़ा। सुबह सुबह अभी दरबार शुरू ही हुआ था कि श्यामलाल अपनी पत्नी के साथ रोता पीटता हुआ वहां पर आ गया। वह महाराज के सामने हाजिर हुआ तो रामनगर राज्य के राजा रामचंद्र कहने लगे, अरे भाई, तुम कौन हो और इस तरह से रोते पीटते हुए यहां पर क्यों आए हो? तुम्हारी क्या समस्या है? महाराज के पूछने पर श्यामलाल ने कहा, महाराज, मेरी भैंस चोरी हो गई है। और फिर श्यामलाल ने भैंस के गायब होने की सारी कहानी राजा को सुना दी। महाराज ने सवाल किया, क्या तुमने अपने आसपास अपनी भैंस को ढूंढा? श्यामलाल ने कहा, जी महाराज, लेकिन मेरी भैंस मुझे कहीं पर नहीं मिली। मुझे तो लगता है कि रामनगर के बाहर का कोई चोर उसे चुरा कर ले गया। महाराज ने गरज कर कहा, यह तो संभव ही नहीं हो सकता। तुम्हारी भैंस रामनगर के बाहर तो कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि रामनगर की सारी सीमाएं हमने बंद कर रखी है। आजकल रामनगर की सीमाओं से लगने वाले जंगल में एक खतरनाक शेर का आतंक है और इस शेर को पकड़ने के लिए ही हमने रामनगर की सीमाओं की हर तरफ अपने बहादुर सैनिकों को तैनात कर दिया है। तुम्हारी भैंस खोते से छूट गई हो या किसी ने चोरी की हो, लेकिन वह रामनगर से बाहर नहीं जा सकती। तुम एक काम करो, हम अपने 2 सैनिक तुम्हारे साथ भेजते हैं। तुम उन्हें साथ लेकर जाओ और रामनगर के उन सभी लोगों के घरों में जाओ जिन्होंने भैंस पाल रखी है। वहां पर जाकर अपनी भैंस तलाश करो। मेरे ख्याल से पूरे रामनगर में ऐसे 100 से अधिक घर नहीं होंगे। अगर शाम तक तुम्हारी भैंस मिल जाए तो ठीक, वरना तुम कल फिर से दरबार में आ जाना। मैं तुम्हारी समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य करूंगा। श्यामलाल बड़े ही दुखी मन से सैनिकों के साथ चला गया और घर घर जाकर अपनी भैंस को ढूंढने लगा। लेकिन शाम होने पर भी उसकी भैंस का कोई अता पता नहीं चला। शाम हो चुकी थी और अब श्यामलाल भी थक चुका था, इसलिए उसने सैनिकों को वापस जाने के लिए कह दिया। श्यामलाल भी अपने घर वापस लौट आया। आज की रात भी श्यामलाल को नींद नहीं आ रही थी और वह करवटें ही बदल रहा था। अगली सुबह होते ही सबसे पहले वह अपनी पत्नी के साथ राजा के दरबार में पेश हो गया। उसे देखते ही महाराज ने पूछा, तुमने रामनगर के सभी भैंस वालों के यहां पर अपनी भैंस की तलाश कर ली? श्यामलाल बोला, हाँ महाराज, मैंने सभी जगहों पर तलाश कर ली, परंतु कहीं भी मेरी भैंस नहीं मिली। महाराज ने पूछा, अच्छा जरा यह तो बताओ कि तुम्हारी भैंस कैसी है? श्यामलाल ने विस्तार से बताते हुए कहा, महाराज, मेरी भैंस बहुत ही सुंदर है। वह मेरी पत्नी से भी ज्यादा सुंदर है और वह बहुत ही हट्टी कट्टी और तंदुरुस्त है। उसके गले में एक सुंदर सी घंटी भी बंधी है। यह सुनकर महाराज बुदबुदाते हुए कहने लगे, क्या घंटी भी बंधी हुई थी? श्यामलाल ने कहा, जी महाराज। इसके बाद राजा ने कुछ सोचते हुए कहा, अगर तुमने रामनगर के सभी तबेलों में अपनी भैंस को खोज लिया है और तुम्हें अपनी भैंस नहीं मिली, तो तुम ऐसा करो कि आखिरी तबेला यानी राजा के तबेले में भी एक नजर मार लो। हमारे तबेले की भैंस दिखाने के लिए हम खुद तुम्हारे साथ चलेंगे। इसके बाद राजा श्यामलाल और उसकी पत्नी को लेकर अपने शाही तबेले में आ पहुंचा। जब वे लोग तबेले में पहुंचे तो श्यामलाल का साला यानी कि तुलसी का भाई, जो कि राजा के यहाँ पर तबेले में काम करता था, जिसका नाम लक्ष्मण था, वह वहीं पर एक भैंस को नहला रहा था और वह भैंस बहुत ही उछल कूद मचा रही थी। श्यामलाल उस उछल कूद मचाती हुई भैंस को देखकर कहने लगा, महाराज, महाराज, यही है मेरी भैंस। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, महाराज, यही मेरी भैंस है। महाराज ने श्यामलाल को जीव से भरी नजरों से देखा और कहा, तुम हम पर चोरी का इल्जाम लगा रहे हो? श्यामलाल बहुत ही विनम्रता से हाथ जोड़कर कहने लगा, नहीं महाराज, मैंने ऐसा तो नहीं कहा।
लेकिन मेरी भैंस तो यही है। राजा बोला, परंतु तुमने तो कहा था कि उसके गले में कोई घंटी बंधी हुई थी, लेकिन इस भैंस के गले में तो कोई घंटी नहीं बंधी हुई। ये कहते हुए राजा ने भैंस के गले की तरफ इशारा किया और तब तक वह भैंस अपने मालिक श्यामलाल को पहचान चुकी थी और उसके नजदीक आ गई और फिर वह श्यामलाल के पैर चाटने लगी। यह देखकर महाराज हक्के बक्के रह गए। उन्हें समझते देर न लगी कि यह भैंस सचमुच श्यामलाल की भैंस है। तब राजा ने घूसे से देखते हुए शाही तबेले में काम करने वाले और सभी भैंसों की देखभाल करने वाले लक्ष्मण को अपने पास बुलाया और गरजते हुए पूछा, लक्ष्मण, यह भैंस शाही तबेले में कैसे आ गई? महाराज का गुस्सा देखकर लक्ष्मण के हाथ पैर कांपने लगे, मानो उसके तो तोते ही उड़ गए। उसने घबराकर और बड़ी ही दीनता से अपनी बहन तुलसी की ओर देखा। जब तुलसी को लगा कि उसका भाई अब फंस जाएगा और महाराज उसे कोई कठोर दंड दे देंगे, तो वह भी एकदम से महाराज के पैरों में गिर पड़ी और बिलक बिलक कर कहने लगी, महाराज, इसमें मेरे भाई का कोई दोष नहीं है। बात दरअसल यह है कि मेरे विवाह को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन श्यामलाल ने मेरे प्रति कोई भी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। यह तो सुबह शाम रात दिन अपनी भैंस की सेवा में ही लगा रहता है। दिन भर खेतों में काम करता है और बाकी का समय अपनी भैंस के साथ गुजारते हैं। मैं तो सिर्फ इनके लिए खाना बनाने, कपड़े धोने और बर्तन मांजने वाली एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। मेरे पति के पास तो मुझसे प्यार के 2 बोल बोलने के लिए भी समय नहीं है। जब इनके तबेले से यह भैंस गायब हुई, तब जाकर इन्होंने मुझसे कोई बात की। महाराज, यह सारी योजना मेरी ही थी और यह सब कुछ मेरा ही किया कराया है। मैं अपने अपराध को स्वीकार करती हूँ महाराज। मैंने ही इस भैंस को अपने तबेले में से रात के समय उसके गले में से घंटी निकालकर अपने भाई लक्ष्मण को थमा दिया था और उससे कहा था कि इसे महाराज के तबेले में बांध दो, क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि श्यामलाल सारी दुनिया में अपनी भैंस को तलाश कर लेगा। परंतु राजा के तबेले में भैंस को तलाशने का विचार उसके मन में कभी नहीं आएगा और न ही वह ऐसी हिम्मत कर पाएगा। परंतु आप जैसे न्यायप्रिय राजा तो श्यामलाल को अपने शाही तबेले में भी लेकर आ गए। अब मैं क्या करती महाराज? ये भैंस तो मेरे लिए किसी सौतन से कम नहीं थी। इससे छुटकारा पाने का बस यही एक रास्ता था, लेकिन मैं अपनी कोशिश में असफल रही। महाराज, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, मुझ पर दया कीजिए। महाराज, मेरे पति को समझाइए कि शादी के बाद एक पति को अपनी पत्नी के प्रति सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना चाहिए, क्योंकि वह अपना मायका, सहेलियां, परिवार सब कुछ छोड़कर उसके पास आई है। उसे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहिए, घर के कामों में उसका सहयोग करना चाहिए, न कि अपने काम में मस्त होकर पत्नी को भुला देना चाहिए। मैं अपने मायके में भी घर के सभी काम करती थी, साथ ही साथ अपनी गाय भैंसों की देखभाल भी करती थी, लेकिन मेरे पति मुझे इस भैंस को हाथ भी नहीं लगाने देते। महाराज के सामने तुलसी फूट फूट कर रो रही थी। महाराज को तुलसी की बातें सुनकर उस पर बहुत ही दया आई। महाराज ने उससे कहा, तुम दुखी मत हो तुलसी, हम तुम्हारी सारी बात समझ गए हैं, हम तुम्हें कोई सजा नहीं देंगे। इसके बाद महाराज ने श्यामलाल की ओर क्रोधित होकर देखा और फिर गरजते हुए बोले, श्यामलाल, तुम अपनी भैंस को एक ही शर्त पर अपने घर ले जा सकते हो, और वह शर्त यह है कि तुम अपनी भैंस को अपनी मर्जी से अब हाथ भी नहीं लगा पाओगे, साथ ही साथ अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखोगे। अरे मूर्ख इंसान, ईश्वर की कृपा से तुम्हें इतना प्यार करने वाली पत्नी मिली है, जो एक पत्नी होने के सारे कर्तव्य पूरे कर रही है। वह तुम्हारा ख्याल भी रखती है, और जब तुम्हारा परिवार बड़ा हो जाएगा तो यह तुम्हारी संतानों की देखभाल भी करेगी। अब श्यामलाल की समझ में सारी बात आ चुकी थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज, मैं आज से ही आपकी बात का पूरा ध्यान रखूंगा। और फिर राजा तुलसी की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुलसी, आज से तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि श्यामलाल हमारे आदेश का पालन करे। अगर इसने ऐसा नहीं किया तो तुम इसकी भैंस को कसाई को बेच देना। ये सुनकर श्यामलाल घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, कसाई तो मेरी भैंस को काट कर बेच डालेगा। महाराज ने कहा, हाँ तो अगर तुम अपनी भैंस को अपने घर में जिंदा देखना चाहते हो तो आज से एक बात समझ लो, यह भैंस तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारी पत्नी की हो गई है, क्योंकि शादी के बाद पति की हर चीज पर उसकी पत्नी का भी अधिकार हो जाता है। श्यामलाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है महाराज,
मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। आज से मैं अपनी पत्नी का पूरा ध्यान रखूंगा और इसे किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। यह सुनकर तुलसी भी बहुत ही खुश हुई। इसके बाद महाराज ने श्यामलाल को उसकी भैंस सौंप दी। पति पत्नी अपनी भैंस को लेकर वापस अपने घर आ गए। उस दिन के बाद से श्यामलाल अपनी पत्नी का पूरा ख्याल रखने लगा, जबकि श्यामलाल की पत्नी तुलसी उनकी भैंस का ख्याल रखने लगी। ये कहानी है एक शिकारी की, एक वादे की, एक धोखे की और एक ऐसे भयानक खंडहर की जिसका राज कोई नहीं जानता। कहानी में आपको दोस्ती, मजबूरी, लालच और आखिर में किस्मत का एक ऐसा खेल देखने को मिलेगा जो आपके होश उड़ा देगा। ये कहानी सिखाएगी कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती और कभी कभी जिसे हम राक्षस समझते हैं उसके पीछे का सच कुछ और ही होता है। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। ये बहुत पुराने समय की बात है। सुंदरवन नाम का एक बड़ा ही भयानक जंगल हुआ करता था जो दूर दूर तक मशहूर था। उसी जंगल के पास एक शिकारी रहता था जिसका नाम था मंगलू। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। मंगलू तो अभी नौजवान था, जबकि उसकी पत्नी की उम्र ढल चुकी थी, वो अधेड़ थी। अब मंगलू की इस अधेड़ पत्नी के पीछे भी एक कहानी थी। उस जंगल से कोई 5 मील की दूरी पर किशनपुर नाम का एक गांव था, जहां भोला नाम का एक किसान रहता था। वो अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो अक्सर अपनी बकरियां चराने के लिए जंगल की तरफ ले जाया करता था। तो रास्ते में जंगल के पास ही उसकी जान पहचान मंगलू शिकारी से हो गई। मंगलू उस जंगल के पास वाले घर में अकेला ही रहता था। मंगलू बहुत बड़ा शिकारी था। कहते थे कि उसके सामने से शिकार का बचकर निकल जाना नामुमकिन था। तो किसान भोला ने उससे दोस्ती कर ली थी। वो अपनी खेती बाड़ी का काम निपटाने के बाद अपनी पत्नी के साथ जंगल में बकरियां चराता था। वो अपने शिकारी दोस्त के भरोसे जंगल में बिना डरे काफी अंदर तक जाकर बकरियां चराता था। तो उसके दोस्त मंगलू ने भी कह रखा था कि तुम बिल्कुल मत डरना, मैं हूं ना। भोला अब बड़ी रिठाई के साथ जंगल के और अंदर तक जाने लगा था। एक दिन भोला अपनी पत्नी के साथ बकरियां लेकर जंगल गया हुआ था। उधर कई दिनों से शिकारी कुत्तों की नजर भोला की बकरियों पर लगी हुई थी। वो मौका देखते ही झुंड बनाकर, कोई 101 शिकारी कुत्ते थे, बकरियों पर टूट पड़े। अब मंगलू शिकारी तो भोला के साथ था नहीं, वो बेचारा अकेला था। तो उसने अपनी पत्नी से कहा, तुम जल्दी से दौड़कर मंगलू को बुला लाओ, तब तक मैं इन शिकारी कुत्तों से बकरियों को बचाने की कोशिश करता हूं। उसकी पत्नी भागी भागी मंगलू के पास गई तो मंगलू जल्दी से उस औरत के साथ जंगल में गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शिकारी कुत्तों ने सारी बकरियों को मार डाला था। कुत्तों ने भोला को भी बहुत बुरी तरह से काट लिया था। वो जमीन पर गिरकर तड़प रहा था। मंगलू ने गुस्से में आकर कई शिकारी कुत्तों को मार डाला तो कुछ वहां से भागने में कामयाब रहे। मंगलू जल्दी से अपने दोस्त के पास आया, लेकिन अब उसका बच पाना बहुत मुश्किल था। भोला को मरते वक्त भी अपनी पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। तो उसने मंगलू से कहा, भाई मैं तो अब मर जाऊंगा, लेकिन तुम मेरी पत्नी का ख्याल रखना, मेरी पत्नी से ब्याह कर लेना। वो बस इतनी ही बात कह पाया और मर गया। मंगलू बड़ी मुश्किल में पड़ गया। उसकी अपनी उम्र तो अभी बस 20 साल की ही थी, लेकिन उस औरत की उम्र लगभग 40 साल के आसपास थी। अब अपने दोस्त को दिए वचन की खातिर उसे उस अधेड़ औरत से शादी करनी पड़ी। वो औरत भी मंगलू के साथ रहने लगी। वो थोड़ी पूजा पाठ करने वाली औरत थी। तो वो मंगलू को सलाह देने लगी, देखो मैंने अपने पहले पति को भी सलाह दी थी कि बकरियां मत पालो। तुम किसान हो तो गाय रखो, भैंस रखो, बकरी पालना और फिर खुद अपने हाथों से उसे कसाई को बेच देना। ये तो जीव की हत्या करने के बराबर हो जाता है। जिस जीव को तुम खुद पालते पोसते हो और बाद में फिर उसकी गर्दन पर छुरी फेर दो या कसाई से कटवा दो, ये एक बहुत बड़ा पाप है। आप यह बुरा काम छोड़ दो, नहीं तो इन बेजुबान जीवों की आह एक दिन आपको ले डूबेगी। इन्हीं जीवों की आह ने ही मेरे पहले पति को बिना समय के ही मौत का निवाला बना दिया। अब आप मेरे पति हो, मैं कभी आपका बुरा होते हुए नहीं देख सकती। मैं आपसे उम्र में बड़ी हो, मुझे दुनिया के तजुर्बे हैं। मैंने इंसानों को अपने कर्मों का फल भोगते हुए देखा है, इसलिए आज से ही शिकार का काम बंद कर दो। मंगलू बोला, भाग्यवान आप कह तो ठीक रही हो,
लेकिन मैं एक ही दिन में अपना धंधा नहीं बदल सकता। मैंने जब से होश संभाला है बस एक ही काम सीखा है, शिकार करना। अब अगर इसे एकदम से छोड़ दिया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। वैसे भी मैं किसी गांव में नहीं रहता, यह जंगल के पास मेरा अकेला घर है। अब मैं कौन सा दूसरा धंधा करूं? जंगल के शिकार को तो कसाई खुद आकर खरीद ले जाते हैं, हमें कहीं जाना भी नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही कोई दूसरा धंधा करूंगा मुझे गांव और हाट बाजार के चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसकी पत्नी बोली, किसी भी नए धंधे को करने के लिए आप अकेले नहीं हो, मैं भी तो आपके साथ हूँ। मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम जंगल से लकड़ी और फल भी तो लाकर उसे बेच सकते हैं। इस जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिनके फल या फूल भी सोने की तरह बेशकीमती है। हम उन फलों को इकट्ठा करके शहर की दुकानों में बेचेंगे तो हम फिर गरीब नहीं रहेंगे। पत्नी के बहुत समझाने पर मंगलू का मन बदल गया। उसने सोच लिया कि अपनी पत्नी की खातिर वो अब शिकार नहीं करेगा। उसने सोचा, अरे हम दो ही तो लोग हैं। इस औरत को पहले पति से भी कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि उसके साथ 20 साल रही है। अब 1 साल से मेरे साथ रह रही है। मुझे नहीं लगता कि इसकी गोद कभी भरेगी, लेकिन जो भी हो औरत बहुत अच्छी है। मंगलू ने अपनी पत्नी की बात मानकर शिकार का इरादा बदल लिया। वो अपनी पत्नी के साथ जंगल में गया। मंगलू को उन कीमती पेड़ों के बारे में नहीं पता था, तो उसने पत्नी को साथ ले लिया कि तुम चलकर बताओ कि वो पेड़ कहाँ मिलेगा जिसके फल फूल महंगे बिकते हैं। पत्नी साथ होली और दोनों जंगल में चले गए। चलते चलते जंगल में मंगलू की नजर एक खंडहर पर पड़ी जो जंगल के ठीक बीच में खड़ा था। उसका आधा हिस्सा गिर चुका था। हालांकि मंगलू इस जंगल में सैकड़ों बार आया था, लेकिन उस खंडहर पर उसकी नजर कभी नहीं गई थी। वो जब पहली बार उस खंडहर को देखा तो पत्नी से बोला, भाग्यवान, आप कहो तो हम इस खंडहर के अंदर चलकर देख लेते हैं। पत्नी बोली, नहीं, आप उस खंडहर की तरफ कभी मत जाना। यह एक मनहूस खंडहर है, इसने न जाने कितनों की जिंदगियां छीन ली है। मंगलू बोला, क्या तुम इस खंडहर के बारे में पहले से जानती हो? पत्नी बोली, हाँ, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैंने जमाने के बहुत रंग देखे हैं। मैंने इंसान को लालच करते देखा है तो अपनों को रंग बदलते हुए भी देखा है। मंगलू बोला, मुझे तुम इस खंडहर के बारे में बताओ, मुझे जानने की बहुत इच्छा हो रही है। जाओ, छी। पत्नी बोली, इसे राज ही रहने दो, जानकर क्या करोगे? छोड़ो, चलो हम चलते हैं उस पेड़ के पास। मंगलू बोला, पति से कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। पत्नी बोली, मेरी कसम खाओ कि राज जानने के बाद भी उस खंडहर की तरफ कभी नहीं जाओगे। मंगलू बोला, अब मैं कितने वचनों से बंधा हूं। अपने दोस्त के वचन की खातिर तुमसे ब्याह किया और जब जिंदगी भर साथ निभाने का, तुम्हारा कहा मानने का वचन दे दिया हो, तो फिर अब एक खंडहर देखने के लिए कैसे अपना वचन तोड़ दूंगा। पत्नी बोली, आप बिना मतलब मुझ पर नाराज हो गए। मैं कोई आपसे अलग नहीं हूं, आप ही तो मेरे सहारा हो, तो मैं अपना सहारा कैसे खो सकती हूँ? इसके लिए तो मैं हर तरह से आपको बांध कर रखूंगी, अपनी बातों से भी और जरूरत पड़ी तो कसम से भी। मंगलू बोला, भाग्यवान, मुझे उस खंडहर में कोई घर नहीं बनाना, बस उसके भले बुरे के बारे में जानना है। पत्नी बोली, पुरुषों में एक यही बुरी आदत है कि जिस चीज से औरत मना कर दे उस काम को जरूर करते हैं। जब नहीं मानोगे तो सुनो, इस खंडहर में एक सोने का घड़ा खुद ब खुद लुढ़कने लगता है। ऐसा तब होता है जब कोई आदमी खंडहर के बड़े वाले कमरे में चला जाता है, तब उसके सामने एक सोने का घड़ा लुढ़कने लगता है। यह देखते ही आदमी लालच में आ जाता है। कौन ऐसा आदमी होगा जो सामने पड़ा खजाना छोड़ देगा? सुनसान जगह पर औरत या फिर खजाना मिल जाए तो कोई भी उसे नहीं छोड़ता। और फिर लालची और कामी आदमी का तो बात ही अलग है, वो अपना भला बुरा सोचता ही नहीं। मंगलू बोला, तुम कैसे जानती हो कि उस खंडहर में सोने का घड़ा चलता है? ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। पत्नी बोली, नहीं, ये बात बिल्कुल सच है। ये घटना मेरे भाई और भाभी के साथ भी हो चुकी है। पत्नी बोली, आप मेरे साथ 1 साल से रह रहे हो, लेकिन आपने कभी मेरे बारे में यह जानने की कोशिश नहीं की कि मेरा मायका कहाँ है। मैं आज खुद से बता देती हूँ कि मैं जंगल के उस पार चंदनपुर गांव की हूँ। मेरा एक भाई था, उसकी ससुराल श्यामगढ़ बाजार में थी। वो अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुराल से घर लौट रहा था कि जंगल में बारिश शुरू हो गई। वो पत्नी के साथ था तो छिपने की जगह ढूंढने लगा। उसे यह खंडहर दिख गया तो सोचा कि इसी में छिप जाता हूं। वैसे भी उसने सुन रखा था
कि बड़े बड़े मकान बारिश में ढह जाते हैं लेकिन कभी खंडहर नहीं गिरता। वैसे गांवों में एक कहावत मशहूर है कि पापी कभी जल्दी मरता नहीं और खंडहर ढहता नहीं। तो भाई ने खंडहर को सुरक्षित मान लिया और पत्नी के साथ खंडहर में छिप गया। उस वक्त दिन का समय था तो डरने जैसी कोई बात नहीं थी। भाई खंडहर के बाहर ही रुका था। वो सिर्फ बारिश से बचने के लिए पत्नी के साथ छिपा था। खंडहर के अंदर इसलिए भी नहीं जाना चाहता था कि उसे डर था कि इसमें कोई जंगली खूंखार जानवर हो सकता है या फिर सांप बिच्छू हो सकते हैं। इसलिए वो किनारे पर पत्नी के साथ खड़ा था कि उसके कान में कुछ खनखनाने की आवाज सुनाई पड़ी, जैसे कोई खजाना हो या कोई खजाने के घड़े से सोने के सिक्के उड़ेल रहा हो। उसने पत्नी से पूछा कि तुम्हें भी कुछ सुनाई पड़ रहा है या बारिश की वजह से मेरे कान बज रहे हैं? पत्नी बोली कि नहीं, आपके कान नहीं बज रहे, बल्कि मुझे भी कुछ खनकने की आवाज सुनाई पड़ रही है। शायद इस खंडहर के अंदर कोई रहता हो, वही अपना कोई सामान इधर उधर कर रहे हैं, इसी से खनखनाहट आ रही है। भाई ने पत्नी से बोला कि हमें अंदर चलकर देखना चाहिए। तब उसकी पत्नी बोली कि नहीं, किसी के घर में झांक झोंक करना ठीक नहीं। हो सकता है ये खंडहर डाकुओं का बसेरा हो। अगर इसमें डाकू रहते होंगे तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। डाकू बड़े आशिक मिजाज होते हैं, वो हाथ आई औरत को कभी नहीं छोड़ते। मेरे चलते आपकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। आप अभी बरसात में ही यहाँ से निकल लो, हम किसी पेड़ के पास आसरा ले लेंगे। भाई बोला कि तुम ठीक कहती हो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोनों वहां से चलने को हुए ही थे कि खंडहर में से किसी औरत की जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। तो भाई के बढ़ते कदम रुक गए। वो पत्नी से बोला कि तुम मुझे झूठे ही डरा रही थी। इस खंडहर में कोई परिवार रहता है, औरत की आवाज आ रही है। जहां औरत पहले से रहती हो वहां दूसरी औरत को कोई खतरा नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं अंदर झांक कर देखता हूं। पत्नी बोली कि दूसरे के घर में क्यों झांक झोंक करोगे, चलो यहां से। तभी फिर खनखनाहट की आवाज आई। आवाज काफी पास में थी। तो भाई नींव बढ़कर देख लिया। एक लुढ़कता हुआ सोने का घड़ा उसके सामने से खंडहर के अंदर चला गया। भाई पत्नी से बोला कि बाप रे, यहाँ तो खजाना भरा पड़ा है। बरसात में सोने के घड़े अपने आप इधर उधर लुढ़क रहे हैं। हम एक आध को पकड़कर साथ ले चलते हैं, हमारी जिंदगी भर की गरीबी मिट जाएगी। पत्नी बोली कि नहीं, आप ऐसा मत करो, मुझे डर लग रहा है कि घड़ा खुद से क्यों चलेगा। भाई बोला कि पागल औरत, तू समझती नहीं। अरे घड़ा ऊपर से गिरेगा तो लुढ़केगा जरूर। ऊपर से ये ढलान पर है, खंडहर ऊबड़ खाबड़ है। तुम डरो नहीं, मैं अभी एक घड़ा पकड़ लेता हूँ। मैं को यहाँ का पूरा खजाना थोड़े ही ले जाने की बात कर रहा हूँ। बस हमें थोड़ा सा खजाना चाहिए, सिर्फ एक घड़ा, उतने से ही हम लोगों का काम जिंदगी भर चल जाएगा। भाई की पत्नी को भी लालच आ गया तो वह भी पति को हाँ कर दी। दोनों उस घड़े के पीछे पड़ गए। घड़ा लुढ़कता हुआ खंडहर के बड़े वाले कमरे में चला गया। दोनों ने घड़े को पकड़ने के लिए पूरी ताकत लगा दी, मगर घड़ा दोनों के पकड़ में नहीं आ रहा था। हाथ में आते आते छिटक कर दूर चला जा रहा था। दोनों इस बात पर सोच ही नहीं रहे थे कि घड़ा आखिर उनकी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा। दोनों घड़ा पकड़ने में इतने मगन हो गए कि उन्हें समय तक का ख्याल नहीं रहा कि कब शाम हो गई। शाम होते ही वहां एक खूबसूरत लड़की प्रकट हो गई और बोली कि बेकार मेहनत कर रहे हो, ये घड़ा इस तरह किसी को नहीं मिलता, इसके लिए बलि की जरूरत पड़ती है। तुम अपनी सबसे प्यारी चीज की बलि चढ़ा दो और ये धन अपने साथ लेते जाओ। भाई को धन का ऐसा लोभ चढ़ा कि उसे ख्याल आया कि मेरी सबसे प्यारी चीज तो मेरी पत्नी है, इसे मारकर धन ले लेता हो। यदि मेरे पास धन रहा तो मैं दूसरा तीसरा कई ब्याह कर सकता हूं। वो पत्नी को कातिल नजरों से देखने लगा तो पत्नी समझ गई कि पति की नीयत बदल गई है। यह धन के लोभ में इस खतरनाक लड़की की बात मान गया है। वह पति से बोली कि आप मुझे इस तरह घूरकर क्यों देख रहे हो? आप इस लड़की की बात पर मत जाओ, आप यहां से चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। भाई बोला कि तुम मेरी सबसे प्यारी चीज हो, इसलिए डर रही हो, तुम्हें इस धन के लिए मरना पड़ेगा। वह पत्नी की तरफ बढ़ा तो पत्नी वहां से भाग चली और तेजी के साथ खंडहर से बाहर निकल गई। वह खंडहर में भाई के पकड़ में नहीं आ सकी। उधर उस लड़की ने भाई को पकड़ लिया। वह कोई लड़की नहीं, एक भयानक राक्षसी थी। वो बोली कि यहां से बलि दिए
बिना कोई पुरुष वापस नहीं जाता। तुम्हारा नसीब खराब था कि अपनी पत्नी की बलि नहीं दे पाए। वह भाई का पूरा खून पी गई। भाई बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी रात में ही भागकर घर आ गई तथा सारी कहानी बताई। सुबह में घर के लोग और गांव वाले खंडहर के पास गए तो भाई को वहां मरा हुआ पाया। वो मायावी लड़की उसे खंडहर से बाहर फेंक चुकी थी। मंगलू की पत्नी उससे बोली, अब आप जान गए इस खंडहर के बारे में। हमारे गांव का बच्चा बच्चा इस खंडहर के बारे में जानता है। अब आप यहां से चलो और फिर कभी इस खंडहर की तरफ मत जाना। अपनी उम्र दराज पत्नी की बात मानकर वो आगे सूखे फल के लिए चला गया। उसे वह पेड़ मिल गया जिसमें वो कीमती फल लगे थे। दोनों पति पत्नी ने उस फल को तोड़ा और फिर घर चले आए। दूसरे दिन मंगलू उसे बाजार में बेचने ले गया तो उसे उस फल की अच्छी कीमत मिल गई, जो शिकार से भी ज्यादा कीमत में बिका। तो वह जल्दी से घर लौट आया तथा बाजार से मिले पैसे पत्नी को दिए। पत्नी बहुत खुश हुई। उसे खुशी इस बात की भी थी कि उसके कहने मात्र से उसका पति बदल गया है। अक्सर नए लड़के अधेड़ औरत की बात सुनते भी नहीं है, लेकिन उसे खुशी थी कि नया पति मिल गया था और ऊपर से आज्ञाकारी भी था। अब वह पति को अकेले छोड़ना भी नहीं चाहती थी कि नया है, पता नहीं कब इसका मन बदल जाए। आजकल लंपट औरतें घूमती रहती हैं। अब वह मंगलू के साथ हर तीसरे दिन जंगल में उन कीमती फलों के लिए जाती। अब तो पत्नी मंगलू को सलाह भी देने लगी थी कि हमें जंगल के पास रहने से अब कोई फायदा नहीं है। हम कुछ पैसे बचाकर गांव में भी तो रह सकते हैं। मेरे पहले वाले पति का घर अभी उसी तरह पड़ा हुआ है और फिर मैं उनकी आज्ञा से ही तो आपसे ब्याह की थी। हाँ, वो घर बहुत बुरी हालत में था तो हम नया बनवा लेंगे। हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे तो हालात बदल देंगे। मंगलू ने पत्नी की हाँ में हाँ मिलाया। वह अपनी पत्नी को अपने से ज्यादा होशियार मानता था और फिर वो चतुर थी भी। उसमें बहुत सारे गुण थे, बस एक कमी थी कि वह उम्र दराज थी और मां नहीं बन सकती थी। हालांकि इस बात को सिर्फ पत्नी जानती थी, मंगलू नहीं जानता था। उसे तो पता था कि वो पिता बन जाएगा। दोनों पति पत्नी पूरे जोश से पैसा कमाने में लग गए थे। कीमती फलों से उन्हें अच्छी कमाई होती थी। पत्नी रोज मंगलू को जंगल में नई नई जगहों पर ले जाती और नई नई चीजों की जानकारी देती। लेकिन इन सब के बावजूद मंगलू के मन में उस खंडहर को लेकर एक शक था। उसे लग रहा था कि पत्नी ने मुझे जितना बताया है उसके अलावा भी खंडहर का कोई राज है जो उसने मुझसे छिपा लिया था। वह मन में सोच रहा था कि कभी तो मौका मिलेगा तो पत्नी मुझसे वो राज बता देगी। एक दिन पत्नी की तबीयत बिगड़ गई तो वह मंगलू को जंगल जाने से मना कर दी। मंगलू बोला, मैं गांव से वैद्य को बुला लाता हूं। वैद्य जी दवा दे देंगे तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। पत्नी बोली, नहीं, मुझे वैद्य को दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे कोई खतरनाक बीमारी थोड़े ही हुई है। अरे, कल बारिश में भीग गई थी तो हल्का बुखार हो गया है। बुखार की दवा तो मैं भी जानती हूँ। मुझे बहुत ज्यादा जड़ी बूटियों का ज्ञान है, शायद वैद्य को भी उतना नहीं होगा। मंगलू ने हैरानी जताते हुए कहा, तुम मुझे बड़ी रहस्यमयी औरत लग रही हो। तुम्हारे पास सैकड़ों ऐसे गुण हैं कि तुम उनका इस्तेमाल करके अमीर बन सकती थी। फिर तुम अपने पहले पति के साथ बकरी क्यों चराती थी? पत्नी बोली, जब पति अपनी औरत की कोई बात नहीं माने तो गुणवान औरत भी गंवार बन जाती है। उसे हालात से समझौता करना पड़ता है। औरत को क्या है, उसे तो 2 रोटी चाहिए, जैसे तैसे जिंदगी गुजार लेती है। लेकिन जब पति उसकी कद्र करे, उसकी बात माने, तो औरत अपना दिन जैसे तैसे नहीं गुजारती, बल्कि पति के कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगती है। वह पति की किस्मत बदल देती है। आप मेरे लिए सबसे सुंदर पति हो, मुझे बड़ी किस्मत से मिले हो। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सारे गुणों का उपयोग करके अमीर बन जाओ। यह तो सच है कि मैं आपसे बहुत बड़ी हूँ तो मरूंगी भी आपसे बहुत पहले। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतने अमीर बन जाओ कि मेरे मरने के बाद यदि अपना दूसरा ब्याह भी करना चाहो तो तुरंत हो जाए। इस संसार में जिसके पास पैसा है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं है वह बेवकूफ आदमी है। पत्नी ने बहुत तरह से मंगलू को समझाया। वैसे मंगलू को वह रोज 2-3 घंटा समझाती थी। अब दोनों का घर जंगल के पास में था, दूसरा कोई बात करने को मिलता नहीं था तो पत्नी ही मंगलू से बात कर लेती थी। वैसे भी औरतों को ज्यादा बात करना पसंद होता है,
तो संयोग से जब एक दिन पत्नी बीमार पड़ गई और उसके समझाने से मंगलू जंगल में नहीं गया, वो पत्नी के लिए उसके बताए अनुसार जंगल से कुछ जड़ी बूटी ला दिया। लेकिन पत्नी की तबीयत ठीक नहीं हुई। पत्नी बोली, आप चिंता मत करो, मुझे बुखार है, उसे उतरने में 3 से 4 दिन लगेगा। क्या है कि मैं कभी बीमार पड़ती नहीं, और जब बीमार पड़ती हो तो हफ्तों ठीक होने में लग जाते हैं। आप बस मेरे ठीक होने का इंतजार करो, अकेले जंगल में मत जाना। तब मंगलू बोला, भाग्यवान, तुम मुझे छोटा बच्चा समझती हो। अरे, मैं कल तक एक शिकारी था। मुझे जंगल में देखकर पक्षी चहकने लगते हैं, जंगल के खतरनाक जानवर भी दुम दबाकर भाग लेते हैं, और तुम कहती हो कि जंगल में मत जाओ। अरे, जंगल में मुझे कहीं जाने से कोई डर नहीं है। तुम आराम करो, मैं 2-3 घंटे में ही जंगल से वापस आ जाता हूँ। अब रोज रोज तुम्हारा मेरे साथ जंगल में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। औरत को घर में भी तो कभी रहना चाहिए। पत्नी बोली, मैं आपकी बहादुरी पर शक नहीं कर रही। आप बहादुर हो, कहीं भी जंगल में जा सकते हो, बस उस खंडहर में मत जाना। मैं इसीलिए आपके साथ जाती हूँ कि आप कोई गलती मत कर बैठो। आप जाओ, लेकिन खंडहर में मत जाना। मंगलू बोला, आपने जब एक बार मना कर दिया है तो मुझ पर भरोसा करो, मैं तुमको दी वचन को नहीं तोड़ सकता। मंगलू पत्नी से इजाजत लेकर जंगल में चला गया और उसे वो कीमती फल भी मिल गए। संयोग से जब वो वापस लौट रहा था और खंडहर के पास था कि तभी जोरदार बारिश होने लगी। मंगलू ने सोचा कि खंडहर के बाहरी किनारे पर छिप जाता हो कि तभी उसे ख्याल आया कि पत्नी ने कसम दी है, मुझे उधर देखने से भी मना किया है। तो वह आगे भीगते हुए चल पड़ा। जब आगे बढ़ा तो हैरान हो गया कि जंगल में कहीं भी बारिश नहीं हो रही, सिर्फ उस खंडहर के आसपास ही बारिश क्यों हो रही है। ये तो बड़ी अजीब बात है। उसे और भी हैरानी हुई कि जब वह बारिश में भीगता हुआ यहाँ तक आया है तो उसके कपड़े गीले क्यों नहीं हैं। उसके समझ में आया कि खंडहर सिर्फ रहस्यों से भरा नहीं है, बल्कि मायावी भी है। उसमें जरूर कोई राक्षस या राक्षसी रहती है जो अपना शिकार फंसाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है। आज मुझे फंसाने का इरादा था उसका। वह जल्दी से घर आ गया और इस बात को पत्नी से नहीं बताया कि घबरा जाएगी और मुझे जंगल में अब जाने ही नहीं देगी। दूसरा दिन वो बाजार गया। अपना फल बेचने के बाद वापस चल दिया। हालांकि बाजार नजदीक में नहीं था और वहां जाने का कोई दूसरा साधन नहीं था। अब 8 कोस की पैदल यात्रा आने जाने और फल बेचने में ही शाम हो जाती थी। उसे इतनी फुर्सत नहीं मिल पाती कि बाजार से कोई और सामान इत्मीनान से खरीद सके। लेकिन आज उसे अपने लिए तथा पत्नी के लिए कपड़े खरीदने थे तो लौटने में देर हो गई। आधे रास्ते में ही रात हो गई। वो जल्दी जल्दी घर लौट रहा था। उसे पत्नी की चिंता खाई जा रही थी। तो घर में भी उसकी पत्नी काफी परेशान थी कि रोज तो शाम ढलने से पहले लौट आता था, लेकिन आज क्या हो गया। हालांकि उसे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन देर होने का कारण नहीं समझ पा रही थी। उधर मंगलू तेज कदमों से चल रहा था कि उसने देखा कि एक औरत उसके आगे आगे चल रही थी। उसकी गोद में एक बच्चा था। औरत रोती हुई चल रही थी। रास्ता सुनसान था। वह जिस रास्ते से चल रही थी वह सीधे या तो मंगलू के घर की तरफ जाता था या फिर जंगल में। किशनपुर गांव का रास्ता पहले ही छूट गया था। मंगलू को लगा कि औरत अपने पति से लड़ झगड़ कर मायके के लिए निकल गई है, लेकिन रास्ता भटक गई है। ये तो सीधे जंगल की तरफ बढ़ रही है। मंगलू आगे बढ़कर बोला, बहन जी, आप जंगल की तरफ कहाँ जा रही हो? शायद तुम रास्ता भटक गई हो। औरत बोली, रास्ता भटकी नहीं हो, जानबूझकर जंगल में जा रही हो। मुझे अब जीना नहीं है। मंगलू बोला, ऐसा क्या हो गया है कि तुम जीना नहीं चाहती? अरे, पति और पत्नी में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ये घर घर की कहानी है। तुम्हें पति से लड़ने के बजाय चुप हो जाना चाहिए। सारे फसाद की जड़ यह जुबान है। इसे बंद रखने वाली औरत देवी बन जाती है और हर वक्त चीखने चिल्लाने वाली पति के लिए सिर दर्द बन जाती है। उस औरत ने अपनी लंबी दुख भरी कहानी सुनाई। उसने बताया, तुम जो समझ रहे हो वैसी कोई बात नहीं है। मैं एक विधवा हूं। मेरा पति शादी के 1 साल बाद ही मर गया था। असल में वो एक चोर था। मुझे इस बात की खबर नहीं थी। वो रोज रात को घर से निकल जाता था और सुबह होने पर वापस आता था। कोई ना कोई सामान लेकर आता था। मेरे घर में जेठ जेठानी और देवर देवरानी रहते थे। मैंने पति से पूछा कि आप रात में कहाँ चले जाते हो? तो पति ने कहा
कि मैं एक सेठ के यहाँ रात में पहरा देता हूँ। मुझे पति की बातों पर विश्वास नहीं हुआ तो मैंने जेठानी से पूछा। जेठानी ने बताया कि वह सुरंग खोदते हैं। ये बात भी मुझे ठीक नहीं लगी। मैंने देवर से पूछा तो उसने बताया कि भैया राजा के जासूस है। तीनों की बातों से मुझे समझ में आ गया था कि तीनों झूठ बोल रहे हैं। 1 साल गुजर गया। मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मेरा पति चोर है, और एक दिन मेरा यकीन सच में बदल गया। सुबह में मेरा पति घर वापस नहीं आया। कुछ देर में जेठ घबराया हुआ लौटा और अपनी पत्नी से बोला कि जल्दी भागने की तैयारी करो, भाई चोरी करते पकड़ा गया है। राजा के सैनिक हमें भी नहीं छोड़ेंगे। जेठानी मुझे ताना देते हुए बोली, कैसी कुलच्छनी है, आते ही पति को चोरी करना सिखा दी। मैं हक्का बक्का हो उसका मुंह देख रही थी कि देवर आ गया और बोला कि कहीं भागने की जरूरत नहीं है, भाई को गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला है। मैं दहाड़ मारकर बोली कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरा ब्याह चोर से करा दिया, मैं अब राजा के पास जाऊंगी। जेठानी और देवर देवरानी मेरे पैर पकड़ लिए और देवर के साथ पत्नी बनकर रहने को कहा। मेरा मन भी पिघल गया। देवर ने मुझे पत्नी की तरह खूब प्यार दिया, मगर जेठ को जलन होने लगी। उसने देवरानी को भड़काया और उसने कहा कि अब तुम 6 महीने जेठ जी के साथ रहो और 6 महीने मेरे पति के साथ। मैं सारी मर्यादा भूल गई। मेरे घर यह बच्चा आ गया। मुझे खुद पता नहीं कि यह किसका बच्चा है। बच्चे के जन्म के बाद तो दोनों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं मायके गई तो भाभियों ने घर में घुसने ही नहीं दिया, तो मैं वहां से वापस चली हूं और अब जंगल में जाकर अपनी जान दे दूंगी। मंगलू बोला, अरे ऐसा गजब मत करो, भला जान दे देने से क्या हासिल होने वाला है? हासिल तो तब होगा जब तुम अपना बदला ले सको, उन दुष्टों को सबक सिखा सको। इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करो और इसके सहारे उन दुष्टों का सर्वनाश करो। बातें करते करते मंगलू का घर आ गया था। मंगलू बोला, देवी जी, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप आज की रात मेरे घर में गुजारो। मेरे से डरो नहीं, मैं गलत आदमी नहीं हूं। औरत बोली, मुझे अब क्या किसी से डरना? जो एक बार कीचड़ में गिर गया है वो 1000 बार भी फिर कीचड़ में गिरे, उससे उसे क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके घर रह लूंगी। मंगलू उस औरत को लेकर घर में आया तो उसकी पत्नी कब से उसका रास्ता देख रही थी। वह मंगलू पर नाराज होते हुए बोली, अब तक आप कहाँ थे? इतनी देर क्यों लगा दी? और ये औरत कौन है? यहाँ क्यों आई है? मंगलू बोला, एक साथ कई सवाल दाग दोगी तो मैं किस किस का जवाब दूंगा? मुझे बाजार में कपड़े खरीदने थे तो देर हो गई। रास्ते में यह देवी जी मिल गईं जो अपनी जान देने जा रही थी, तो मैंने इन्हें साथ लेते आया कि रात भर में विचार कर लो कि तुम्हें मरना चाहिए या फिर जीना चाहिए। पत्नी बोली, अच्छा किए, अब खाना तैयार है, खा पी कर आराम करो, काफी रात हो गई है। वो उस औरत को भी खाना खिलाई और समझाई कि आदमी की जिंदगी जीने के लिए मिली है, सुख दुख तो वो खुद से पैदा करता है। तुम गलती पर गलती करती गई हो, इसीलिए मरने को सोच रही हो। अब जो बीत गया उसे सपने की तरह भूल जाओ और आगे की सोचो। मंगलू की पत्नी बहुत तरह से समझाकर सोने चली गई। हालांकि उसकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, वो बुखार से परेशान थी, फिर भी पति के लिए खाना बनाकर खिला दे रही थी। कुछ औरतें होती भी ऐसी हैं कि अपना दुख दर्द छिपा लेती हैं, तो कुछ हल्का सा कांटा चुभ जाने पर हाय तौबा मचा देती है। मंगलू की पत्नी बहुत सहनशील थी। वो खा पी कर सो गई। घर आई औरत ने देखा कि अधेड़ औरत उस नौजवान के कमरे में जाकर सो गई है, तो उसे अटपटा लगा। वो अभी तक समझ नहीं पाई थी कि यह अधेड़ औरत इस नौजवान की पत्नी है। सुबह में वो औरत मंगलू की पत्नी से बोली, माँ जी, अब इजाजत दो मुझे जाने की। मंगलू की पत्नी बोली, तुम अभी जाने के लायक नहीं हो, तुम्हारे दिमाग से अभी मरने का भूत नहीं उतरा है। तुम 1-2 हफ्ते यही रहो। और हाँ, मैं तेरी माँ जी नहीं लगूंगी, तुम मुझे बहन कहकर ही बुलाया करो। मंगलू मेरा बेटा नहीं बल्कि पति है। वो औरत हैरान थी कि इस नौजवान ने इस बुढ़िया में कौन सा गुण देखा कि इसे पत्नी बना लिया। यह तो उसके लिए वारिस भी नहीं दे सकती। फिर सोची कि मुझे इसकी जिंदगी से क्या लेना देना। उधर अपने समय से मंगलू जंगल को जाने लगा तो घर आई औरत बोली, मुझे भी साथ जंगल में ले चलो, मैं भी आपके काम में हाथ बटा दिया करूंगी। मंगलू ने पत्नी की तरफ देखा तो उसने चुपचाप हाँ कर दी। औरत मंगलू को जंगल में अकेले पाकर बोली, आप नौजवान हो जबकि आपकी पत्नी अधेड़ है, फिर भी आप बहुत प्रेम से उसके साथ रह लेते हो। आप कितने महान व्यक्ति हो।
मंगलू बोला, हर आदमी अपनी पत्नी के लिए वफादार होता है। तुम चिंता मत करो, मैं रात से ही तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं। किसी अच्छे पुरुष से बात कर तेरा ब्याह करा दूंगा। औरत बोली, अब इस पर बात मत करो, मुझे ब्याह करना ही नहीं है। आप अपने घर में रहने की जगह दे दो तो मैं जिंदगी भर आपके साथ काम करते हुए गुजार दूंगी। मंगलू बोला, इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकता, तुम मेरी पत्नी से ही बात कर लेना। मंगलू दूसरे रास्ते से आज जंगल गया था। उस रास्ते में एक औघड़ सन्यासी की कुटिया बन गई थी। उसके कुटिया से थोड़ी दूरी पर मंगलू को वो कीमती पेड़ मिल गया, तो वह उस पेड़ के पास गया और फल तोड़ लाया। दोनों घर लौट आए। तब उसकी पत्नी बोली, आप हर दूसरे दिन बाजार जाना बंद करो। अब आप सूखा फल बेचने के लिए 15 दिन में एक बार जाओ, फिर महीने में एक बार जाना। मंगलू पत्नी की बात मान गया। दूसरे दिन वो फिर उसी रास्ते से जंगल में गया। साथ में वो औरत भी थी। औरत जब सन्यासी की कुटिया के पास गई तो मंगलू से बोली, आप जरा रुको, मैं सन्यासी को अपना हाथ दिखा लेती हूँ, अपने बच्चे का भविष्य पूछ लेती हूँ। मंगलू जब सन्यासी के पास गया तो सन्यासी ने उससे कहा, आओ शिकारी, आओ, तुम एक बहुत बड़े शिकारी हो, लेकिन तुम्हारी महानता है कि तुम अब हिंसा करना छोड़ दिए हो। लेकिन तुम्हें अपनी ताकत को नहीं भूलना चाहिए। मैं तुम्हें एक तीर देता हूं जो अमोघ है। इससे तुम जानवर, मनुष्य या दानव किसी का भी एक बार में ही संहार कर सकते हो। इसका तोड़ किसी के पास नहीं है। वह तीर लेकर मंगलू आगे पेड़ की खोज में चला गया। औरत से बोल गया कि तुम यही महात्मा जी से अपना भविष्य पूछो, मैं जल्दी ही वापस आ जाता हूं। उसके जाने के बाद सन्यासी औरत से बोला, तुम्हारा इस युवक से ब्याह का योग बन रहा है, लेकिन रास्ते में एक कांटा है। उस बुढ़िया के पास मोहिनी विद्या है जिससे युवक उसके इशारों पर नाचता है। तुम उस बुढ़िया को ही निपटा दो। तेरे और तेरे बेटे को बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। जंगल के खंडहर में बहुत बड़ा खजाना है जिस पर एक मायावी राक्षसी का पहरा है। तुम मंगलू के सहारे ही उस खजाने तक पहुंच सकती हो, और फिर जब तुम धन पा लेना तो इसे भी निपटा सकती हो। आपको धन की मालकिन से तो राजा का राजकुमार भी ब्याह कर सकता है, तुम रानी बन जाओगी। सन्यासी उससे बात कर ही रहा था कि मंगलू वापस आ गया। औरत उसके साथ वापस घर आ गई। उसके दिमाग में महात्मा की बात घूमने लगी कि मैं मंगलू की पत्नी बन सकती हूँ, लेकिन मुझे पहले बुढ़िया को रास्ते से हटाना होगा। वो उसे रास्ते से हटाने के बारे में सोचने लगी। उसे पता था कि बुढ़िया को मियादी बुखार है, तो वह उसका फायदा उठा सकती है। वह बुढ़िया से बोली, बहन, बीमार होकर भी तुम खाना बनाती हो, ये ठीक नहीं। आप आराम करो, मैं खाना बना दूंगी। तथा मुझे कुछ दवा के बारे में भी पता है। एक खुराक में आपका मियादी बुखार हमेशा के लिए चला जाएगा। मंगलू की पत्नी ने भी उससे कह दिया कि हाँ, तुम जब तक घर में हो घर का काम संभाल लो। औरत को तो बस इसी मौके की तलाश थी। वो मंगलू के साथ जंगल नहीं गई, वो घर पर ही रह गई और दवा के नाम पर जहरीला पौधा घिसकर मंगलू की पत्नी को पिला दी। दवा पीने के बाद वो गहरी बेहोशी में चली गई। मंगलू जब घर आया तो औरत घबराकर बताई, जल्दी चलकर दीदी को देखो, उसे क्या हो गया है। मंगलू ने देखा तो वह मर चुकी थी। वो बहुत दुखी हुआ, बोला, यही मेरा एक सहारा थी, मेरा आखिरी सहारा भी छिन गया। औरत ने बड़े प्यार से उसे दिलासा दिया कि आप निराश ना हो, मैं कोशिश करूंगी कि दीदी के गम से उबर सको। आप कहोगे तो मैं हमेशा यहीं रह जाऊंगी। मंगलू को एक सहारे की जरूरत थी, तो उससे कह दिया कि तुम मेरे साथ ही रहो। औरत इसी चाल में थी। वह जल्दी ही मंगलू से घुल मिल गई। वह मंगलू से ब्याह कर ली और साथ रहने लगी। वह लगातार उस सन्यासी के संपर्क में भी थी। सन्यासी के मन में औरत के लिए काम जाग गया था। वो खंडहर के खजाने को और औरत को, दोनों को पाना चाहता था। वो मंगलू के सहारे ही खजाना पा सकता था तथा औरत की मदद से ही मंगलू को मार सकता था। तो वो औरत को रोज सलाह देता कि तुम मंगलू को किसी तरह उस खंडहर में चलने को तैयार करो। औरत ने जब मंगलू से खंडहर में चलने की बात की तो वो भड़क उठा, तुम्हारा दिमाग खराब है, उस खंडहर में कोई नहीं जाता, जो जाता है वह मरकर आता है। तब औरत बोली, आपके पास वो महात्मा वाला तीर है जिससे तुम उस खंडहर की राक्षसी का वध कर सकते हो। मंगलू बोला, मैं अपनी पहली पत्नी से वादा किया हो कि कभी उस खंडहर की तरफ जाऊंगा ही नहीं। तब औरत रोने गाने लगी, जो नहीं है उसकी बात आज भी मान रहे हो।
और मैं जिंदा आपकी पत्नी आपके साथ हो, उसकी कोई कदर नहीं। मेरी तो किस्मत ही खराब है। मंगलू बोला, अब नाटक बंद करो और चलो, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं उस खंडहर से एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगा। औरत बोली, आप हाथ भी मत लगाना, धन मैं लाऊंगी। हम उस महात्मा को भी साथ ले चलेंगे कि कोई समस्या आए तो महात्मा हमारी मदद करे। औरत, महात्मा अपने बच्चे और पति को साथ लेकर उस खंडहर में घुस गई। वहां खंडहर में एक खूबसूरत औरत, जिसका मुंह बहुत सुंदर था पर शरीर राक्षसी का था, मंगलू से बोली, तुम गलती से भी गुफा के अंदर मत आना। तुम एक नेक दिल इंसान हो, तुम्हारे अंदर लालच नहीं है, इसलिए तुम बाहर ही रहो। मुझे सिर्फ पापी और लोभी पसंद है। मंगलू उसकी बात अनसुनी कर अंदर जाने लगा तो वह बोली, जरा ठहरो, तुम नहीं जानते कि यह सन्यासी और यह औरत धूर्त है। इस औरत ने सन्यासी के कहने पर तुम्हारी पत्नी को जहर देकर मारा है। यह औरत तुमसे कोई प्यार नहीं करती, ये खुद एक लंपट औरत है। इसने तुमसे जो भी कहानी सुनाई है सब झूठ सुनाई है। ये एक वेश्या है जिसे दूसरी वेश्याओं ने बेटा होने पर अपनी कोठी से निकाल दिया है। ये तुम्हें भी मारने वाली है, इसलिए तुम इस औरत का मोह छोड़कर खंडहर से बाहर रहो। मंगलू खंडहर से बाहर खड़ा रह गया तो सन्यासी बोला, मूर्ख, यह राक्षसी तुझे भरमा रही है, तू मेरे दिए तीर से इसका वध कर दे। मंगलू बोला, नहीं, मुझे राक्षसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे इसे नहीं मारना। उधर राक्षसी सन्यासी की तरफ बढ़ने लगी तो उसने औरत के हाथ से उसका बच्चा लेकर राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। राक्षसी के छूते ही बच्चा जल गया। राक्षसी ने उस सन्यासी को उठाकर पटक दिया तो वह भी जल गया। औरत मंगलू से दुहाई देने लगी, आप मेरे पति हो, मुझे बचा लो, मैं भूल कर बैठी हूं, अब मुझसे कोई गलती नहीं होगी। राक्षसी ने उस औरत को एक पल में जला दिया तथा मंगलू से बोली, तुम सन्यासी वाला तीर मुझ पर चलाओ। मंगलू बोला, नहीं, मैं भला तुम्हारे ऊपर तीर क्यों चलाऊं? तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? राक्षसी बोली, तुम्हारे उस तीर में मेरे उद्धार का राज छुपा है, तुम संकोच मत करो। मंगलू ने उस तीर को राक्षसी के ऊपर चला दिया तो वह राक्षसी एक सुंदर औरत में बदल गई तथा खंडहर वहां से गायब हो गया। वहां कोई खजाना नहीं था। स्त्री बोली, मैं एक शापित राजकुमारी हूं, मैंने एक महात्मा की तपस्या भंग कर दी थी तो उन्होंने मुझे मायावी राक्षसी बनने का श्राप दे दिया और उद्धार का उपाय भी बताया कि जो कोई तेरा वध करेगा तो अपने असली रूप में आ जाएगी और वही वध करने वाला तेरा पति बनेगा। अब आप मेरे पति हो। मंगलू राजकुमारी को लेकर अपने घर चला आया और खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि लालच और धोखा इंसान को अंधा बना देता है और अंत में उसी का विनाश करता है। सच्चा वादा और नेक नियत मुश्किल समय में भी इंसान की रक्षा करते हैं।